ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। दुर्गा सप्तशती की उत्पत्ति सबसे पहले कैलाश पे हुई थी, ये हमने जाना कल। और उत्पत्ति जिस समय हो रही थी उस समय माँ काल रात्रि की अवस्था में थी, और काल रात्रि से महागौरी तक के सफर के बीच जब दुर्गा सप्तशती की रचना हो रही थी, जिस समय उस समय के सफ़र को हम लोग समझते हैं, ताकि हम सभी मानवता पे उनकी असीम कृपा सात्विकता के साथ कैसे पड़े, कैसे हम सब उनके सात्विक स्वरूप को, महागौरी स्वरूप को और सिद्धिदात्री स्वरूप को प्राप्त करें। तो इसके दूसरे एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है। यह कैलाश पर माँ के सौम्यता को पुनः प्राप्त करने हेतु आदिशक्ति के गुणगान की, उनके 6 स्वरूपों के गुण की रचना हो चुकी थी। यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कार्तिकेय की जो माता हैं, कात्यायनी, अब तक का जो सफर था पार्वती के यात्रा का, 7वीं जो सबसे भयानक काल रात्रि की थी। काल रात्रि चक्र में माँ अपने क्षोभ की अवस्था में थी। अपने ही अर्धांग शिव से उनको विक्षोभ प्राप्त था। वे अलगाव उतना ही गहरा था, उन्हें अपनी वास्तविकता का भान ही नहीं था, क्योंकि वो स्वयं से दूर चली गई थी। स्त्रीत्व गुण था जो संपूर्णता प्राप्त करने की ओर अग्रसर था, और इधर कैलाश पे उनके शांत स्वरूप को लाना था। उसी एक समय में महादेव पृथ्वी पर अघोर पंच, जो तांत्रिक विधि से पृथ्वी पर यंत्र की स्थापना वो कर रहे थे, अघोरा के रूप में, अपने ध्यान विधि द्वारा, जिनमें तंत्र यानी ध्यान के अतिरिक्त मूर्ति और कुछ कर्म के माध्यम से, जिनमें कुछ सामग्री पूजन के लिए लगनी थी, जैसे चिता की राख। कौन से चिता की राख? वैसे तपी की, वैसे सिद्ध की जिन्होंने आजीवन अपने तप को, इस संसार में रहकर अपने सुकर्म को हर विपरीत परिस्थिति में तप कर स्वयं को जो राख किया हो, वैसे तपी की चिता की भस्म से उन्होंने, महादेव ने, अपने अघोर स्वरूप में शक्ति को सात्विक और सौम्य अवस्था में लाकर माँ के शक्ति मानव की भलाई के काम आए। क्योंकि जिस चीज से निर्माण होगा, जिस सात्विकता से उनकी मूर्ति की निर्माण होगी, या जिस सात्विकता मन के दिशा को अगर हम लोग सात्विकता की गति में लाते हैं और उससे अगर कोई काम को अंजाम देते हैं, तो उसका अंजाम निश्चित रूप से सात्विक ही होगा, शुद्ध ही होगा। इसलिए उन्होंने वैसे चिता की राख ली जो अघोर पंथ में, और महादेव को भस्म वैसे भी प्रिय है। अघोर पंथ में भस्म की भी बहुत महत्व है। तो वो उस राख को लेकर वो अपने तंत्रों के माध्यम से, अपने शरीर के यंत्र, महादेव जो स्वयं ध्यानी हैं, जो ध्यान में, जिनके ईश्वर जो सोच से ही जिनके सारे कार्य होने लगते हैं, उस अपने शक्ति का उपयोग करते हुए वो धरती पे यंत्र की स्थापना कर रहे थे, जिससे पूरे संसार की भलाई के कार्य हों। शक्ति का प्रयोग यहाँ दुरुपयोग के लिए हो रहा था धरती पर, लेकिन उसी दुरुपयोग को कैसे सदुपयोग में परिणत करके मानवता के लिए वरदान सिद्ध कर दिया जाए, इस मंशा से किया जाना उन्होंने वो कर रहे थे। इस तरह से महादेव अपने अघोर रूप में पृथ्वी पर यंत्र की स्थापना स्वयं करते हैं। दूसरी ओर कैलाश पर महादेव जो शक्ति के पति हैं, गुरु हैं, उनकी उपस्थिति में नवरात्र का आयोजन कर शक्ति की स्तुति, उनकी प्रसन्नता हेतु कि इस स्तुति से एक और तंत्र के प्रयोग हो रहे थे, दूसरी ओर स्तुति गान हो रहे थे कैलाश पे उनके, और नीचे महादेव स्वयं तांत्रिक बने हुए थे अघोर के स्वरूप में। तो उनकी माता की प्रसन्नता हेतु हवन सभी देवी देवताओं द्वारा की जा रही थी, और उनके 8वें स्वरूप महागौरी की जब आराधना की जा रही थी, तो माँ काल रात्रि जो अंधकार से भी भयानक वर्ण, काली
और गधर्व की सवारी, इससे ज़्यादा यानी काल की समय की जितनी भयानक रात हो सकती है उस वक्त, उस काल को भी हरा कर माँ अपनी स्तुति से प्रसन्न होती हैं, स्वयं को पुनः उजाले में लौटाने के प्रयास पर सफलता पाकर। वो वही एक आदि शक्ति हैं जो इतनी काली भयानक रात को भी चीर कर उसको उनको पार कर सफलता पूर्वक महादेव यानी उनके गुरु आराध्य पति के ज्ञान से प्रकाश स्वरूप माँ ने जो स्वरूप लिया वो अत्यंत प्रकाशमान, वृषभ की सवारी, अत्यंत गौर वर्ण, हाथ में कमंडल लिए प्रसन्न होकर दर्शन हुए उनके। उन्हें माँ उस समय माँ का वर्ण इतना गौर था, इतना शांत, इतना सौम्य था कि अगर कोई देख ले तो तृप्त हो जाए, अगर कोई देख ले तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए, अगर कोई देख ले तो उसकी सारी इच्छाएं बस देखने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से पूर्ण हो जाए। उस वक्त उनके उस स्वरूप को महादेव ने स्वयं महागौरी नाम से संबोधित किया था। माँ अपने 8वें स्वरूप में आ चुकी थी और अब बारी थी माँ के सिद्धिदात्री यानी 9वें स्वरूप में साधक को सिद्धि प्रदान करने की। इधर पृथ्वी पर अघोर महादेव ने यंत्र की स्थापना की और पृथ्वी के चारों कोनों पर उन्हीं माँ गौरी के प्रकाशमान ऊर्जा को साथ लेकर, जो वो महागौरी की ऊर्जा थी, उनको साथ लेकर जो काल से निकला था यानी तप कर जो ऊर्जा और भी विशुद्ध होकर, और भी उजले वर्ण का होकर, और भी प्रकाशमान होकर निकला था। जैसे हीरे का उदाहरण लेना यहाँ उचित होगा। हीरा को मूल रूप से आने से पहले खूब तपाया जाता है, ठोका जाता है, पीटा जाता है और वो कोयले की खादान से निकलता है। ठीक इसी उदाहरण को लेते हुए समझते हैं कि उस काली ऊर्जा से स्वयं शक्ति तप कर अत्यंत प्रकाशमान ऊर्जा के साथ महादेव ने उसी प्रकाशमान ऊर्जा को पृथ्वी पर अघोर तंत्र द्वारा अपने अघोर तंत्र के द्वारा यंत्र के चारों कोनों पर स्थापित किया। यंत्र को जो उन्होंने अपनी शक्ति से यंत्र को प्रतिष्ठित किया धरती पर, वो धरती के चारों कोनों में स्थापित किया यानी प्रकाशमान ऊर्जा शक्ति की स्थापना सिद्ध हो गई और माँ अपने 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री स्वरूप में अपने साधकों और भक्तों की रक्षार्थ मनोकामना पूर्ण हेतु प्रदान किया गया मानवता को एक और तोहफा गिफ्ट था। इस धरती पे मानवता को शक्ति और शिव द्वारा बहुत बड़ी तोहफा फिर एक बार मिली थी। उनके हर एक अपने आपकी लड़ाई में, उनके हर एक आगे बढ़ते हुए कदम सात्विकता की जीत हो, देवताओं की जीत हो, इस लड़ाई में माता पिता ने स्वयं आगे बढ़कर हर एक चीज को परास्त करके और हर उस परास्त किए हुए राख को पुनः कमल बनाकर उन्होंने हर चीज मानवता को दी है। इस प्रकार उनकी यात्रा है शिव द्वारा। यहाँ पे गिफ्ट मिल गया शिव और शक्ति के द्वारा एक बार और। वही है हमारे पिता और माँ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तपस्या बनाया है अपने बच्चों के लिए। वही है महादेव और महादेवी। माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के रूप में आज भी हमारे मानवता की भलाई के लिए सिद्धिदात्री अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी के रूप में सभी सिद्ध संतों की, सभी ऋषियों की, सभी सूक्ष्म जगत के जितने भी तपी हैं, जितने साधक हैं, सबकी अधिष्ठात्री माँ राजराजेश्वरी देवी है, जो इस धरती पे भी एक ऐसे पॉइंट पे, एक धरती के ऐसे जगह पे प्रतिष्ठित है जो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती, जो अति सूक्ष्म अपने अतीन्द्रियों से देखी जा सकती है। और आज भी, और उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय तक हम साधक जो है दुर्गा पूजा के 9 दिन की साधना करके भी प्राप्त कर सकते हैं, जो पूरी तरह से सात्विकता पे आधारित हो।
उसमें ज़रूर प्राणायाम बहुत काम आता है। प्राणायाम हो, आहार तो फल लेते ही हैं हम लोग दुर्गा के 9 दिन पे। और उस मन स्थिति के साथ, उस सात्विक भोजन और एकांतवास के साथ अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ ध्यान पूर्वक समझ कर अगर करते हैं, तो निश्चित रूप से माँ कुंडलिनी के रूप में भी हमारे अंदर ही विराजमान है। माँ कुंडलिनी शक्ति जागृत होती हैं। और ऐसा नहीं है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पे अगर सात्विकता के साथ हम लोग इस नियम पद्धति से दुर्गा सप्तशती के नियम से उनको जान कर करते हैं, तो कुंडलिनी जो है सो वो वरदायिनी हो जाती है। वरदायिनी, अब हर कोई आजकल कुंडलिनी अवेकिन कर रहे हैं किसी किसी विधि के अनुसार, सात्विकता को छोड़कर उसी पॉइंट पर केवल काम कर रहे हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। तो इस तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है। हाँ, इस तरह से मानसिक संतुलन जरूर बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर एकांतवास, मौन, फलाहार और दुर्गा सप्तशती और जितने भी खाली समय में हमारे वेद शास्त्र हैं, अगर उस 9 दिन को अपने एकांतवास के साथ अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, अपने उस शरीर के साथ जो हम लोग तब के लिए जो हम लोगों को चाहिए, ध्यान, धारणा, आहार, प्रत्याहार, ये सब अगर हम लोग धारण करके अगर हम लोग 9 दिन साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से माँ शक्ति कुंडलिनी के रूप में उधर्व होती हैं, जागृत होती हैं साधक के मन में। और ये प्रत्येक मनुष्य का ये अधिकार है कि वो जागृत अवस्था में आए, अपने आप को जगाए। इसका एक बहुत अच्छा हम लोगों को दुर्गा सप्तशती और दुर्गा नवरात्रा के रूप में हम लोगों को प्रदान किया गया है मानवता को, जो अपनी अतीन्द्रिय शक्ति को खोले, जो अपने तीसरे नेत्र को खोले। तीसरा नेत्र महादेव के नहीं, तीसरे नेत्र इंसान के, एक ऐसे नेत्र जो फिजिकल चीज़ों को तो देखे ही, लेकिन फिजिकल चीज़ों से पार जो चीज़ हो उनको भी देख पाए, ताकि उसे अपने आप को आगे ज्ञान के सागर में गोते लगाने में मदद मिले। और वो ज्ञान का सागर जो है इस भौतिक जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है उसकी, क्योंकि बिना ज्ञान के जजमेंट करना या चीज़ों को अपने तरीके से लेना, सोचना, ये सब बिल्कुल सर्व मानवता को नहीं करने वाली हैं आगे। इसलिए हम लोगों को अपने वेद शास्त्र के अध्ययन करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के निर्माण और उनके लाभ पे विचार करने के लिए दुर्गा सप्तशती बुक ही मात्र पर्याप्त नहीं है और 9 दिन का फलाहार उपवास ही पर्याप्त नहीं है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये चीज़ जो दी गई है मानवता में वो किस लिए और इसे कैसे उपयोग करके इसके शक्ति को, इससे लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को पसंद आई होंगी ये वीडियो। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ जो इसी के सीरीज होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। आप सभी पे माता पिता महादेव और माँ पार्वती की असीम कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।